हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी या मैं कहूँ एएफटी का आदेश आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें पेंशनर्स को काफ़ी उम्मीद जगी है कि सरकार कुछ करने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओआरओपी की सबसे बड़ी विसंगति प्री मैच्योर रिटायरीज को लेकर, जिसको हम पीएमआर नाम से बुलाते हैं। तो पीएमआर को ओआरओपी का लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे आप सभी जानते हैं। तो क्या पीएमआर जिनको ओआरओपी का लाभ मिलना चाहिए, क्या वो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं थे? क्या जब वो रिटायर हुए, क्या उनको सरकार ने रिटायर नहीं किया? क्या पीएमआर को, अगर हम बात करें, जैसा कि बोला जाता है कि देखिए वीआरएस है, वीआरएस माना गया, आखिर पीएमआर को ओआरओपी का लाभ क्यों नहीं मिला? इसको लेकर लगातार हम आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पेंशनर्स को, जितने भी प्रीमैच्योर रिटायरीज हैं, उनको ओआरओपी का लाभ मिल सके। रक्षा मंत्रालय का ओआरओपी नोटिफिकेशन रद्द क्यों हुआ? नोटिफिकेशन अमान्य, इसको लेकर भी बात करेंगे। नोटिफिकेशन भी देखेंगे जिसमें क्या कमी थी, जिसकी वजह से एएफटी ने उस नोटिफिकेशन को अवैध माना और कहा कि देखिए इस नोटिफिकेशन को बदलो और पेंशनर को उनका हक दो, यानी ओआरओपी का लाभ सभी पीएमआर को मिलना चाहिए, ऐसा अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है। तो क्या है पूरी जानकारी, देखेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए ये जो न्यूज़ है, ये आज की न्यूज़ है द ट्रिब्यून की। समय से पहले सेवानिवृत्ति की विकल्प चुनने वाले रक्षा कर्मियों को ओआरओपी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, और ऐसा कहना है माननीय एएफटी का। न्यायाधिकरण की पीठ ने कहा कि पेंशन भोगी एक सामान्य श्रेणी में आते हैं जो कार्मिक समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं और पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, वे भी इस श्रेणी में शामिल हैं। यानी जो पेंशन भोगी हैं उन सबको एक सामान्य श्रेणी माना, चाहे आप प्रीमैच्योर हैं, यानी अगर आपको पेंशन दी जा रही है तो आप उस श्रेणी का हिस्सा हैं, ऐसा यहां पर माननीय एएफटी ने कहा है। एएफटी ने फैसला सुनाया है कि स्वैच्छिक समय पूर्व सेवानिवृत्त चाहने वाले रक्षा कर्मियों को रक्षा मंत्रालय की वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी के तहत लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि यह फैसला देखिए एएफटी की प्रिंसिपल बेंच में गया और वहां पर बहुत लंबी इसके ऊपर गाइडलाइंस जारी की और ये माना कि देखिए जो हमारा संविधान कहता है उस संविधान के अनुरूप ये आदेश नहीं है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, इस नोटिफिकेशन को बदला जाना चाहिए। एक सैनिक जो अक्टूबर 1995 में सेना में भर्ती हुआ था, उसे 19 वर्ष और 1 महीने की सेवा के बाद उसके स्वयं के अनुरोध पर 2014 नवंबर में सेवा से मुक्त कर दिया गया। हालांकि समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकारियों ने उन्हें ओआरओपी का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए सरकार द्वारा 2015 में इस विषय पर जारी एक नीति का हवाला दिया गया। देखिए ये 2014 में रिटायर होते हैं। अब 2015 में एक कानून आता है कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो भी पेंशनर्स पीएमआर आए उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। न्यायाधिकरण की न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की और प्रशासनिक सदस्य रशिका चौबे की पीठ ने कहा कि पेंशन भोगी एक सामान्य श्रेणी में होते हैं और जो कार्मिक समय से पहले सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं और पेंशन के लिए अर्हता रखते हैं, वे भी इस सामान्य श्रेणी में शामिल हैं। पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त समय पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों की लागू पेंशन विनियम और नियम सेवानिवृत्ति पर या अपनी नियुक्ति अवधि के समापन पर सेवानिवृत्त होने वाले नियमित पेंशन भोगी के समान है। और देखिए ये अपने जजमेंट में जो उन्होंने बात कही, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पीठ ने कहा कि नीति के प्रावधानों को भावी दृष्टि से लागू करने का अर्थ होगा कि समय से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को नियमित पेंशन भोगियों के समान पेंशन प्राप्त करने का जो अधिकार मिला था वह छिन जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन आता है नवंबर 2015 में, और कब के लिए बात करते हैं कि 1 जुलाई 2014 से, तो ये पूरी तरह से गलत है। पीठ ने टिप्पणी की कि इस समरूप वर्ग में विभेद पैदा करने के अलावा समय से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को उपलब्ध इस निहित अधिकार को छीनना विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आदेश का उल्लंघन है और प्राधिकारियों की कार्रवाई को कानून की नज़र में अस्थिर बनाता है।
पीठ ने कहा कि जब एक बार जब यह पाया जाता है कि सेना, नौसेना या वायुसेना में प्रत्येक व्यक्ति जो समय से पहले सेवानिवृत्त चाहता है वह ओआरओपी का लाभ देने के मामले में एक समरूप श्रेणी बनाता है, तो ऐसे कार्मिकों के लिए कोई नीति तैयार नहीं की जा सकती है जिससे समय से पहले सेवानिवृत्त मांगने की तारीख और समय के आधार पर इस समरूप वर्ग में विभेद पैदा होता हो। पीठ ने कहा कि विचाराधीन नीति वास्तव में समय से पूर्व जितने भी हमारे पीएमआर हैं 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। जुलाई 2014 से पहले या 1 जुलाई 2014 के बाद और 7 नवंबर 2015 के बीच वाले या 2015 के बाद के रिटायरीज। पीठ ने कहा कि केवल ऊपर दर्शाई गई तारीखों के आधार पर बिना किसी उचित कारण या वजह के यह स्थापित किए बिना कि ऐसा किस उद्देश्य से किया गया है, समय से पहले सेवानिवृत्त कर्मियों की एक ही श्रेणी में विभेद करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के अनुसार उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही कट ऑफ तारीख तय करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनों के सिद्धांतों का उल्लंघन है और एक समरूप वर्ग में विभेद पैदा करता है। यानी इन सारी चीज़ों को देखते हुए एएफटी ने अपने जजमेंट में कहा कि देखिए ये जो कानून है ये गलत है, अमान्य है, उस नोटिफिकेशन को आपको रद्द करना होगा और सभी को इसका लाभ देना होगा क्योंकि जितने भी पेंशनर हैं वो सब एक ही श्रेणी का हिस्सा हैं। अब देखिए वो नोटिफिकेशन जो 7 नवंबर 2015 को आता है, 1 रैंक 1 पेंशन टू डिफेंस फोर्सेस, 7 नवंबर 2015, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो था पॉइंट नंबर 4, पर्सनल हु ओप टू गेट डिस्चार्ज henceforth ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट, यानी अब जो ऑन रिक्वेस्ट पर रिटायर होंगे अंडर आर्मी रूल 13311B, 13314 एंड रूल 16B ऑफ आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी में will not be entitled to the benefit of OROP and it will be effective prospectively। ये जो लाइन आई ये देखिए बहुत ज़्यादा घातक थी। घातक वर्ड में किस लिए यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे का मकसद आप समझ सकते हैं। यानी नवंबर में आता है कोई चीज़ कि भैया 1-1.5 साल पहले से जो भी रिटायर हुए हैं, अब वो जो उस टाइम पीरियड के रिटायरीज हैं वो पहले रिटायर हो गया, अगर उनको पता होता उनको OROP नहीं मिलेगी तो क्या वो पीएमआर लेते, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। देखिए हम सभी जानते हैं और जितने भी लोगों ने कोर्ट केस किए हैं चाहे एएफटी में चाहे कहीं भी, उन सबको देखिए ये चीज़ साफ साफ दिखाई गई है, समझाई गई है कि ये जो हमारे आर्टिकल है 14 और 16 उनका उल्लंघन है। आपकी इसके बारे में क्या राय है और क्या पीएमआर को, किसी भी तरह के पीएमआर को OROP के लाभ से वंचित किया जा सकता है? आपकी इस विषय में क्या टिप्पणी है? आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको आपके जानकारी के लिए या आपको कोई नुकसान ना हो उसके लिए हर कदम उठाए जाते हैं और वो कदम इतने मजबूत होते हैं कि आपको किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।